देश में धुएं पर बात हो रही है और धुएं को लेकर मशहूर शायर राहत इंदौरी ने लिखा था, मशहूर शायर राहत इंदौरी ने लिखा था कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। आसमान में धुएं का गुबार और उस धुएं की वजह से लोगों की बढ़ती परेशानी और उस परेशानी पर, उस पॉल्यूशन पर, उस प्रदूषण पर जमकर राजनीति हो रही है। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन अगर निकलना होता तो न जाने कब का निकल चुका होता, क्योंकि हर साल दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली से सटे राज्यों के अलग अलग शहरों में धुएं की वजह से, प्रदूषण की वजह से हालात इसी तरह के रहते हैं। और हर साल ऐसा लगता है कि शायद इस बार संजीदगी से देश में हमारे रहनुमा इस बारे में कुछ सोचेंगे और अगले साल इस तरह की परेशानियों से निजात मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और एक बार फिर से पॉल्यूशन पर धुआंधार पॉलिटिक्स हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? हालात ऐसे हैं कि इस समय चैन की सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हवा में धुआं ही धुआं नजर आता है। ये धुआं उन कर्मों का फल है जो कर्म हम बरसों से कर रहे हैं। किसने क्या किया, कैसे किया, किस तरह किया, विकास की अंधी दौड़ में आज आंखें धुंधली हो रही हैं, तो सांस लेने वाले आम से लेकर खास पर भी असर पड़ रहा है। प्रदूषण से हमारा क्षण क्षण मुश्किल हो रहा है। हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं, लेकिन हमारी राजनीति के हालात जस के तस बने हुए हैं। दिल्ली अब पॉल्यूशन की राजधानी बनती जा रही है। पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार लगातार बैठक पर बैठक कर रही है। ओड हो रही सिचुएशन पर अब ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू होने का फैसला किया गया, लेकिन बात से बात बिगड़ती भी है और बढ़ती भी है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिलहाल के हाल तो ये है कि जिसके मन में जो है वो आसानी से बोल रहा है, लेकिन बढ़ता पॉल्यूशन पूरी इंसानियत की पोल खोल रहा है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की पॉल्यूशन पर पॉलिटिकल राय क्या है, खुद सुनिए। बीजेपी अगर इसी समय काम कर लेती ना, साल भर की तो बात छोड़ दो, तब भी ये नौबत नहीं आती। बीजेपी के सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली सीएनजी की बस सड़क पे दौड़ा रहा है, लेकिन डीजल की बसें आज भी भाजपा की सरकारें दौड़ा रही हैं, उसका मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट नहीं है, लेकिन पूरे यूपी और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, अगर भाजपा के लोग इसी समय जो काम चल रहे हैं ना उतना ही काम कर दें तो उससे भी दिल्ली की काफी भला हो जाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को लगता है कि सर्वदल मिलकर इसका हल करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पॉल्यूशन एक बहुत ही हमारे सबके लिए एक चिंतन का विषय जो प्रदूषण है, और इसमें अब ऐसे गंभीर स्तर पे हमारा प्रदूषण पहुंच गया है कि हम अपनी अगली पीढ़ी के को देखते हुए उसको नजरअंदाज अगर करते हैं तो हम सब उसमें गुनहगार हैं। उसमें हर राजनीतिक बात से ऊपर उठते हुए, किसी पार्टदलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए, इसमें तुरंत जो प्रदेश प्रभावित है, जिसमें हरियाणा में देश में जो सबसे प्रदूषित 23 शहर है उसमें से 9 हरियाणा के, ऐसे में हरियाणा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। बाकी जो प्रदेश है, पंजाब हो, दिल्ली हो, उनकी भी। तो हर बात से ऊपर उठते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, मैं स्वयं उसका स्वागत करूंगा, हम उसमें खुद जाएंगे और हर बात से ऊपर उठ के जो क्या किस प्रकार ये कदम उठाए जाएं, जो भी प्रदूषण के जो पहलू हैं उन पहलुओं को किस तरीके से उनका समाधान निकाला जाए। और वहीं हरियाणा सरकार पर्यावरण के बीमार हाल पर पंजाब पर ठिकरा फोड़ चुकी है। सैटेलाइट पर रोशनी डालकर पंजाब सरकार की आंखों को खोखला करने का काम किया गया, लेकिन पंजाब का जवाब भी पहले से ही सामने आ चुका था। आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, पर समस्या का हल क्या है? हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जहां पंजाब सरकार को खूब खरी खोटी सुनाते नजर आए, तो वहीं उन्होंने सर्वदल को पॉल्यूशन के खिलाफ पूरा बल लगाने की सलाह भी दी है। सबको मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। समाधान हर समस्या का है, इसका समाधान करना। वो ये कहते हैं कि देखिए, वो तो आंकड़े बोल रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी कितनी है और पंजाब की कितनी है, और जो नासा के सैटेलाइट हैं वो भी दिखा रहे हैं, पर ये श्रीमान तो किसी को मानते नहीं ना।
ये किसी आंकड़े को नहीं मानते, किसी संविधान को नहीं मानते, किसी संस्था को नहीं मानते, किसी उसको नहीं मानते। ये तो जो खुद कहें बस वो सही, बाकी सब गलत है। अब करे तो क्या करे, प्रकृति की करने के आगे इंसान अपने कर्म को भुगत रहा है। हालात खराब हैं, हर साल यही हाल है। हालात पर बात तो हो रही है, पानी के छिड़काव और नियम कायदों के फैसलों से पॉल्यूशन को कम करने के वादे फिलहाल हवा में धूल में मिले हुए घूमते नजर आ रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। और इस पॉल्यूशन की वजह से आपको मालूम है कि बहुत सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली में पहले स्कूल्स बंद कर दिए गए, हरियाणा में भी इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। गुरुग्राम में तो धारा 144 लगा दी गई। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को कुछ राहत मिले, इसको लेकर बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रेड 4, ग्रेड 3 की बात हो रही है। लेकिन ये जो हवा खराब हो रही है, जहरीली हो रही है, ये वाकई में बहुत खतरनाक है। और जानकार ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर एक हफ्ते 10 दिन तक इसी तरह का माहौल रहा तो फिर बाहर निकलना वाकई में बहुत खतरनाक हो जाएगा। प्रदूषण के बहुत सारी वजह हो सकती हैं, फैलने की बहुत सारी वजह हो सकती है। लेकिन इसी बीच आपने सुना कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है। वहीं हरियाणा में बीजेपी की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह कहा था, आपने देखा होगा कि हमने पंजाब से पानी मांगा था, धुआं नहीं। यानी एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही निशाना साध रही है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, क्योंकि ये हालात बहुत खराब हैं और इन हालात की वजह से लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक बात यहां पर सोचने की यह है कि प्रदूषण को लेकर आपने देखा होगा कि जब भी प्रदूषण की बात आती है, हर साल ये नौबत आती है, या फिर जब बारिश होती है तो पानी भरने की, जल भराव की बात आती है। और जैसे ही ये दिक्कतें सामने आती हैं, फिर ऐसा लगता है कि अब वाकई में कुछ सोचा जा रहा है। शायद अगले साल से जनता को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर ऐसा ही है। और दिल्ली के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि आप दिल्ली जाएंगे तो आपको दिल्ली में एंट्री करते ही या फिर दिल्ली एनसीआर के शहरों में जाते ही आपकी आंखों में जलन, आपके गले में खराश, और बिना मास्क के आप एक दिन अगर दिल्ली में रह लिए तो शाम को ये ज़रूर है कि आपकी तबीयत ख़राब होना लाजमी है। 99.9% चांसेस हैं इसके। और लगातार इसको लेकर वार पलटवार किए जा रहे हैं। गोपाल राय एक बार फिर से निशाना साध रहे थे कि हमने तो सीएनजी बसें चला रही हैं, हमारे यहाँ बैटरी की बसें चल रही हैं, लेकिन यूपी और हरियाणा से डीजल की बसें चल रही हैं, कोई रोक नहीं है। दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया गया है। हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री। नमस्कार मूलचंद शर्मा जी। नमस्कार, कैसे मास्टर जी? जी मूलचंद शर्मा जी, इस वक्त पॉल्यूशन की वजह से जाहिर सी बात है कि आम लोगों के साथ साथ आप हर वक्त पब्लिक में रहते हैं तो आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा। लेकिन इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है मूलचंद शर्मा जी? हर सरकार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। दिल्ली के मंत्री कह रहे हैं गोपाल राय कि हरियाणा और यूपी सरकारों की वजह से हो रहा है, वहां पर कोई कदम नहीं उठाए गए। सबको जानकारी है मास्टर जी, पॉल्यूशन इन्हीं दिनों में, ये पॉल्यूशन की जो महीना होता है पॉल्यूशन दिवाली के आसपास जी, और इस समय एनसीआर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी में जो पॉल्यूशन फैलता है सबको जानकारी है। सच्चाई को कोई कहना नहीं चाहता जी। सच्चाई तो ये है कि जब तक पराली जलती है, इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुकते हैं, इंडस्ट्री, उद्योग रुकता है और लेबर को घर बैठना पड़ता है जी। जिस तरह से है, जब तक पराली का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक लोगों को इससे राहत मिलने वाली नहीं है जी। अब पंजाब है, पंजाब में अब सरकार किसी भी हो, वहां पे कोई किसानों को सुविधा दी हो, किसानों पे कोई पराली के लिए कोई रास्ता निकाला हो, जैसे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पराली का जैसे रास्ता निकाला है, इंडस्ट्रीज में देने के लिए, बॉयलर में देने के लिए, भट्टा में देने के लिए सब्सिडी हमने रखी है, किसान को देने के लिए पैसे हमने रखे हैं। तो मैं तो नहीं कहता सब कुछ कम हुआ है जी, पर हरियाणा में इस पर लगाम लगाने का हमने काम किया है। पर ये बताएं, जो पड़ोसी हमारे हैं, हाँ, कोई मुकदमा, किसी पे FIR, कोई सरकार की मशीनरी, कोई पॉलिसी को लाए आज तक? मूलचंद शर्मा जी, इसी बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि स्थिति इतनी खराब है कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सर्वदलीय बैठक जो कानून आप बनाते हैं जो लोगों के लिए,
हर चीज पे सर्वदलीय बैठक की जरूरत नहीं है। ये आरोप प्रति आरोप का दौर निकलता है उसमें। मैंने जो कहा है, जो मैं कह रहा हूँ, भी ये कैबिनेट मिनिस्टर को पराली के लिए रास्ता इन्होंने कोई के मित्र हैं जो हमारे पड़ोसी पंजाब में जी सारा पराली सबसे ज्यादा जलती है। कोई एफआईआर, कोई मुक्त एफआईआर की हो, कोई सब्सिडी दी हो, कोई पॉलिसी बनाने का काम किया हो, कोई काम किया है इन्होंने? जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप दिल्ली सरकार के मंत्री लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं, और जिस तरह से वो हरियाणा को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कोरी बातें हैं? नहीं, मैं कहता हूँ सब लोग कहते हैं। मैंने कहा सारा जहाँ कहता है, ये कुछ करते नहीं है जी। ये हरियाणा में जिस तरह हम एनसीआर में झेल रहे हैं, ये हमें पता है ना। बिल्कुल। जिस तरह के हालात है, ये करते हैं नहीं। आरोप प्रत्यारोप, जिस तरह पानी का मुद्दा है, वही मुद्दा है यहाँ पे। जी। करना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, वही आरोप है। ठीक। मेरा तो ये कहना है कि जिस तरह से सरकार पॉलिसी बनावे, बॉयलर में, इंडस्ट्री में, पैकिंग में सब्सिडी किसान को दे, किसान उसका कोई उपयोग करे, किसान उसमें देने का काम करे, किसान को लाभ मिले, किसान तभी से रुकेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मूलचंद शर्मा कह रहे हैं, और हरियाणा सरकार के सभी मंत्री लगभग ये कहते हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पंजाब में जिस तरह से पराली निस्तारण के उपाय होने चाहिए थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, काम करने होंगे।